बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से आज 2 ज़िलहज है और इस मरतबा सुनने में आया है कि अकबरी हज है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने अपने घर के अंदर हज के लिए मदऊ फरमाया है, बुलाया है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर मुसलमान को मौत से पहले हज अकबर नसीब फरमाए। और खुश नसीबी दूसरी हमारी ये है कि हमारे पीर मुर्शिद, मेरे वालिद गिरामी, मेरे उस्ताद मुकर्रम, हज़ारों लाखों उलमा के उस्ताद आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। कुछ नसीहतें, कुछ खूबसूरत बातें, कुछ कुरान पाक, हदीस पाक के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक के हवाले से आज उनकी ज़ुबान मुबारक से सुनेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी इरशाद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। सुभान। ये इनफरादी और इब्तिदाई जिम्मेदारियां हैं इस्लाम की तरफ से। इस्लाम जब घर से उठेगा तो वो दुनिया में फैलता जाएगा। ऐसे ही हर बंदा जब अपने घर वालों को इस्लामी तर्ज तरीक़ की ज़िंदगी सिखाएगा तो फिर कोई पेचीदगी रहेगी नहीं कि इस्लाम कैसे नाफिज होगा। इस्लाम फिर हर आज खुद नाफिज हो जाएगा। हर बंदा जब अपने घर वालों को इस्लाम सिखाएगा। अल्लाह फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। सुभान अल्लाह। यानी घर वालों से मुराद क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी बड़ी किसी की हुकूमत होगी उतना ही उसको उससे सवालात होंगे भी अपनी हुकूमत के अंदर अपनी जिम्मेदारियां क्या क्या तूने अदा की हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि सबसे छोटी हुकूमत एक बाप की अपने घर के ऊपर है। बेशक वो हाकिम है औलाद पर, अपनी वाइफ पर, अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर वो हाकिम है और वो जिम्मेदारी अदा करे। वो क्या अदा करे कि सबसे पहले उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो उसको नमाज की तलकीन की जाए और 10 साल का हो तो उसको मारकर नमाज पढ़ाई जाए। जब नमाज कायम होगी तो फिर इस्लाम समझो कि मजमूई हैसियत नाल शुरू हो जाएगा। इसलिए कि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। सुभान अल्लाह। कि नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। जब बच्चे को नमाजी बनाएंगे तो बच्चा आज खुद हर चीज़ के बारे में पूछेगा कि इस्लाम के तौर पर यह चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, तो जायज़ को इख्तियार करेगा और नाजायज़ से बचेगा। 2 ही चीज़ें हैं इस्लाम में, या कोई चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है। तो यानी या कोई चीज़ करने वाली है या मना है, मनहियात में से है। इसी चीज़ को कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज़ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे वो ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। सुभान अल्लाह। तो माना ये निकला कि जो दे, क्या माना कि जायज़ चीज़ें हैं वो ले लो, जायज़ चीज़ों पर अमल करो।
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उससे रुक जाओ। क्या माना कि जो चीज़ें इस्लाम ने मना की हैं, इस्लाम ने उन्हीं चीज़ों को ही मना किया है जो इंसानियत के लिए मुज़िर है और नुकसानदेह है। शराब है, जुआ है, जना है, चोरी है, डाका है, कत्ल है, वगैरह वगैरह। हर एक की तरफ नज़र मारो तो पता चलता है कि जो जो चीज़ें इस्लाम ने मना की है उनमें एक चीज़ ही देख लो कि अगर इस्लाम उसको जायज़ करार दे देता तो फिर मुआशरा ख़राब हो जाता। मिसाल के तौर पर शराब है। शराब को अरबी में खमर कहते हैं। तो खमर का माना है दुपट्टा। माना यह है कि जब कोई शराब पी लेता है उसके अकल पर दुपट्टा यानी पर्दा पड़ जाता है। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो उसे हया और बेहयाई का पता नहीं रहता, इम्तियाज नहीं कर सकता हया और बेहयाई की। तो ज़िंदगी एक बहीमाना हैवानों की ज़िंदगी बन जाएगी कि सिर्फ एक शराब के जायज़ समझने से। ऐसे ही हर चीज़ है, जो जो चीज़ें इस्लाम ने मना की हैं उनमें इंसानियत की फलाह है और मुआशरे की कामयाबी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जब माँ बाप बच्चे को नमाजी बनाएगा तो फिर बच्चा आगे जुस्तजू करेगा, बाप से पूछेगा कि इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है। तो जायज़ को इख्तियार करेगा और नाजायज़ से बचेगा। इसी चीज़ को यह है इनफरादी जिम्मेदारी कि हर बंदा अपने तौर पर घर वालों पर नमाज को नाफिज कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा जितना पानी इस नमाजी ने वुज़ू के लिए इस्तेमाल किया वो बाहर निकाल। सुभान अल्लाह। जब वो ज़मीन बाहर निकालेगी पानी, अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा इस पानी को तोलो और इसके बराबर इसको नूर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस नूर की, वुज़ू का नूर इतना होगा तो नमाज का नूर कितना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह फरमाता है जन्नती जन्नत में जाएंगे तो नूर की बारात में जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना। अल्लाह फरमाता है नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम, उन जन्नती लोगों के आगे भी नूर होगा, वह भी ऐमानिहिम, और उनके दाएं भी नूर होगा। सुभान अल्लाह। नूर की बारात में वो जन्नत में जा रहे होंगे तो वो जन्नती कहेंगे अल्लाह और नूर दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान। यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना, अल्लाह हमें और नूर दे दे। तो फिर पता चलेगा कि नेकी का मकाम क्या है। क़यामत के दिन जब नेकी का इवज़ और बदला मिलेगा तो फिर बंदा सोचेगा काश कि मैं इससे भी ज़्यादा और नेकियां कर लेता। तो बाप को जब अजर मिलेगा अपनी औलाद को नमाजी बनाने का और अपनी वाइफ को नमाजी बनाने का, अपनी बच्चे और बच्चियों को नमाजी बनाने का, तो उसके सर पर एक नूर का ताज होगा और वो सूरज से ज़्यादा रोशन होगा। सुभान अल्लाह। तो भाई ये है इनफरादी जिम्मेदारी, घर से चलना, घर वालों को इस्लाम पर आगाह करना। तो सुभान अल्लाह। इज्तिमाई जिम्मेदारी क्या है? इज्तिमाई जिम्मेदारी ये है, अल्लाह ताला हाकिम वक्त को हुक्म देता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे अंदर एक जमात हो, वो जमात अमर बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे। सुभान अल्लाह।
फिर सुनिए, अल्लाह फरमाता है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। दो ही तो चीजें हैं सारे इस्लाम में, एक है अमर बिल मारूफ, एक है नही अनिल मुनकर। कुर्बान जाए अल्लाह वालों के। अल्लाह फरमाता है हाकिम वक्त को चाहिए कि अपने अंदर एक मुसलमान हुकूमत में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो आजकल का वो मसला नहीं है कि खुद तो किसी को आता नहीं है, वो एक जमात दर जमातें फिर रही हैं, नमाज के फ़र्ज़ों का भी पता नहीं है, नमाज जिनसे टूट जाती है, नमाज के नवाक़िज़ का पता नहीं है, वो फिर रहे हैं दिन रात अपनी ऐशो उशरत सामने रख के और लोगों के सामने ज़ाहिर करते कि हम दीन फैला रहे। दीन फैलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो खुद दीन हासिल करे। जब खुद पूरा दीन हासिल करेगा तो फिर दूसरे को फैला सकेगा। तो भाई दो ही चीज़ें हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और ये मैं आखिरी बात एक करता हूँ, देखो जब सारा दीन इन दो चीज़ों के अंदर बंद है, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो आजकल हो रही है, एक एक मोहल्ले में 3-3 4-4 मस्जिदें हैं, उनके होते हुए, उलमा के होते हुए फिर कोई और अपने मिशन को लेकर कोई चले तो फिर वो मैं समझता हूँ कि अपनी खुद गर्जी का ही मिशन होगा। दीन तो फैलाया जा रहा है, एक एक मोहल्ले में 4-4 मस्जिदें हैं और आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है इज्तिमाई जिम्मेदारी। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, सारा दीन इन दो चीज़ों में बंद है। और सारे दीन को सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने 2 लफ्ज़ों में बयान कर दिया, कूजे में दरिया बंद कर दिया। वो फरमाते हैं अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन मेरे विच लाई हो। मुर्शिद भी वो है और वो होना चाहिए कि जो दीन सिखाने वाला हो, वो जो दिल में लफ्ज़ अल्लाह को समो दे। जब पीरो मुर्शिद लफ्ज़ अल्लाह दिल में एक बूटी तमसील है, बूटी लगा दी तो या अल्लाह दुनिया की बूटी लगती है, उसको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, गोडी और पानी की। तो ये जो दिल में पीरो मुर्शिद ने, जो आलिम पीरो मुर्शिद होते थे और है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, वो जब लफ्ज़ अल्लाह की बूटी लगाएगा दिल में तो इनको भी 2 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी? एक अमर बिल मारूफ और एक नही अनिल मुनकर। इन दोनों पर जब अमल करेगा तो फिर उस बूटी की परवरिश होगी, नशो नमा होगी और फिर क्या होगा, इंसान के बाल बाल से लफ्ज़ अल्लाह के नूर के चश्मे निकलेंगे और शुआएं निकलेंगी। 2 चीज़ें क्या है सुनिए, वो फरमाते हैं नफी इस बात दा पानी मिले ते हर रगे हर जाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफी जिससे इस्लाम रोके, नबी रोके उसे रुक जाओ। इस बात जो नेकी का काम है उस पर अमल करो। नफी इस बात बुराई से रुकना और नेकी करना। जब ये 2 चीज़ों पर अमल होगा तो गोया के सारे इस्लाम पर अमल हो जाएगा। तो हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं
कि पीरो मुर्शिद ऐसा होना चाहिए जो दिल में लफ्ज़ अल्लाह की बूटी लगा दे, और मुरीद वो होना चाहिए कि जो इस बूटी को अल्लाह ताला के अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की इन दो चीज़ों की खुराक दे दे, तो फिर इंसान के बाल बाल से लफ्ज़ अल्लाह की सदाएं आएंगी। भाई तो ये तो मजमून था आज का कि इनफरादी जिम्मेदारी और इज्तिमाई जिम्मेदारी, तो दोनों चीज़ें जो हैं इन दोनों चीज़ों में मुनकसम हैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। जब घर से दीन चलेगा तो फिर आगे किसी को ज़रूरत ही नहीं होगी कि भाई दीन नाफिज करो, दीन नाफिज करो। दीन घर घर से नाफिज हो चुका है, तो मजबूर हो जाएगी हुकूमत कि भाई ये तो आज खुद दीन नाफिज कर बैठे हैं, लिहाजा हमें सिर्फ ऐलान की ज़रूरत है। आज प्रॉब्लम इस बात की है कि माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होते और हाकिम अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं होते। अल्लाह ताला तौफीक दे इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों से हम ओहदा बरा हों। माँ बाप अपने घर में दीन नाफिज करें, हाकिम वक्त मुल्क में दीन नाफिज करे, और इसी में कामयाबी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।